श्री राम राघो रक्ष माम् मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयतें गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हमारे ऑनलाइन की इस लिंक में जुड़े सभी भद्रजनों को, विप्रजनों को, श्रोताजनों को, वक्ताजनों को, माताओं को, सबको मेरा सलाम। भाई झाल सिंह पटेल का यह लिंक वस्तुतः एक पाठशाला हो गया है, जहां पर समझ लो हमको अच्छे अच्छे लोगों से पढ़ने का अवसर मिल रहा है, सीखने का अवसर मिल रहा है। और इस कड़ी में हम लोग भी अपनी कुछ बातों को रख करके अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। सबको बहुत सादर साधुवाद निवेदन करते हुए आइए श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड झाल भैया ने आरंभ करवाया। मैं जब भी जुड़ता हूं मजा इसलिए लेता हूं, किसी भी कांड का वास्तविक में निचोड़ कर रख देना, ये बहुत अच्छी परंपरा भाई ने आरंभ करी है। किसी प्रसंग को इतना बढ़िया उपयोग कर लेना। एक से अधिक वक्ता जब बार बार बोल रहे हैं तो उसमें कुछ चीजें तो नहीं आएंगी, माना कि उसमें रिपीटेशन संभावना है, पर कुछ नहीं आएंगे। और इस बहाने कितना बढ़िया हमारा जो लिंक है उसमें श्रेष्ठतम चीजें हमें मिल रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद झाल भैया को कि जिस जिम्मेदारी के साथ, मैं तो कभी कभी लगता है कि आप इस जिम्मेदारी को अकेले संभालते हैं, किसी और का सहयोग मिल पाता है नहीं मिल पाता। हम लोग सिर्फ शाखाओं की तरह कभी दिख जाते हैं, तितलियों की तरह आकर के बैठते हैं और चले जाते हैं, पर जो तना, पेड़, वृक्ष ये अपने जगह स्थायी रहता है, और वो है झाल। तो आपको बहुत सादर प्रणाम निवेदन करते हुए, नमन निवेदन करते हुए आइए पहले मैं पंक्ति बोल लूं, जिस पंक्ति को मैंने केंद्र में रखा है कुछ निवेदन करने के लिए। सासु न सबनी मिली वैदेही, चरणन लागी हरसयति तेहि। श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड आरंभ हो रहा है। भगवान राम वन से वापस लौट रहे हैं, और एक बात जान लीजिए, पूरा नगर आनंदित है, आनंद उत्साह से मानो प्रतीक्षारत है कि भगवान आए और उनके स्वागत में जो 14 सालों की प्रतीक्षा हो रही है उसको पूर्ण करें और भगवान राम का स्वागत करें। इनमें राम जी के स्वागत के लिए सारा जन समुदाय उमड़ा पड़ा है, सारे लोग राम जी के स्वागत के लिए आतुर हैं। पर मैंने जानबूझकर एक पंक्ति वह ली है जो बहुधा उपयोग में नहीं होती। मां सीता जी साथ जो गई हैं, मां सीता जी साथ जो गई हैं, साथ में वापस आ रही हैं, क्या इस किरदार का, इनकी भूमिका का अवलोकन हमें नहीं करना चाहिए? सचमुच में राम जी के स्वागत में सारा जन समुदाय उमड़ा पड़ा है, लेकिन इनके साथ लक्ष्मण जी का स्वागत हो रहा है। सीता मैया जी की अपनी वास्तविक मनोदशा क्या है, इसी का मूल्यांकन करता हुआ ये छोटा सा पक्ष, छोटा सा पहलू इस पंक्ति के माध्यम से हम देख रहे हैं। सासु न सबनी
मिली वैदेही। वापस लौट करके राम जी के साथ जो बातें हो रही हैं, लक्ष्मण जी के साथ जो बातें हो रही हैं, पर एक पात्र श्री रामचरितमानस का मां सीता जी। मां सीता जी के लिए जब वंदना प्रसंग में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं पाऊं, जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति मिलती है, अर्थात जो निर्मल मति देती है वो कितनी निर्मल मति। एक बात जान लीजिए, जब राम जी वन को गए, सियाजू के लिए वनवास का कोई भाव कहीं पर मिला नहीं, पर सियाजू ने स्वनिर्णय लिया है भगवान राम के साथ वन जाने का। कुछ बाधाएं भी आई पारिवारिक स्तर पर कि नहीं, स्वयं राम जी ने कहा तुम यहीं रह जाओ, सास ससुर की सेवा करोगी, मैं के ससुर सकल सुख, जब भी जहां लगी मनमानी। बहुत सारे माध्यम बताए गए, माँ कौशल्या अम्मा ने भी कुछ बातें कही, सब लोगों ने कुछ बातें कही, लेकिन माँ सीता जी राम जी के साथ चलती है। राम जी के साथ जो चलती है उसके पीछे का जो भाव, संतों ने निवेदन किया कि यदि राम अकेले वन जाएंगे तो 14 वर्ष का वनवास 7 साल ही कहलाएगा, क्योंकि राम जी यदि सियाजू के विवाह में दाम्पत्य जीवन में है तो 14 साल का जो वनवास है सियाजू के न जाने से मात्र 7 साल का हो, पर सियाजू संपूर्ण रूप में जाएंगे तो 14 साल 14 साल, इस रूप में भी लोगों ने लिया। दूसरा, मां सीता जी जाने को सहज तत्पर दिखती हैं, सारे कष्टों से परे जाकर, सारे कष्टों से परे जाकर। अब बिल्कुल ये पंक्ति जो है उसी का निराकरण है। मां सीता जी जितनी सहजता से लौट गई हैं उतनी सहजता से लौट, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। एक बात जान लीजिए, बहुधा विवाह के बाद हर मां अपनी बेटी से यही ताकीद करती है, यही सिखाती है, बेटी सावधान रहना, सास मिलेगी। नसीहत में सावधान रहना, सास मिलेगी। और सास के इतने पैमाने रख दिए गए कि हर बेटी जो ससुराल जाती पहले चिंतित होती सास के संदर्भ में। पर तुलसीदास जी महाराज ने मां सुनैना के साथ साथ जब कौशल्या अम्बा को रखा, सुमित्रा अम्बा को रखा, कैकेयी अम्बा को रखा, तो किसी कोने पे नहीं लगा ये आने वाली जो है वो बहू है और ये तीनों सासें हैं। एक बहुत सामान्य किसी व्यक्ति ने एक बात कहा, अरे भाई एक बात बताइए, सीता जी स्वयं प्रेरणा लेकर के स्वयं वनवास गई है, तो वनवास जाने में क्या खास है? वो क्यों जा रही है? उसको तो ससुराल में रहना चाहिए, उसको तो कभी मायके में चला जाना चाहिए। पर किसी, इसको मैं आनंद के लिए नहीं, सिर्फ जोड़ने के लिए एक बात बोलना चाह रहा हूं, इस पे मुझे रस नहीं। तो उस व्यक्ति ने ये कहा, हाँ हाँ सीता जी के वनवास जाने में यही खास है। बोले वनवास में रहेगी तो अकेली रहेगी, यहाँ तो 3-3 सास है। वनवास में जाएगी तो अकेली रहेगी, यहाँ तो 3-3 सास है, और 3-3 सास के साथ निर्वाह करना कितना कठिन होगा। ये मैं इसको आनंद के लिए, सिर्फ ऊट के लिए डालना चाह रहा हूं, हालांकि मेरा उद्देश्य इसमें रस पैदा करना नहीं। मां सीता जी के उस भाव को मैं आपके बीच निवेदन करना चाह रहा हूं। जब मां लौटी और लौट कर जब मां सासुओं से प्रणाम करके निवेदन कर रही हैं, सासु न सबनी मिली वैदेही। क्या शब्द है तुलसीदास जी महाराज, सासु न सबनी, सभी सासुओं से वैदेही मिल रही। और वैदेही मिली तो हुआ क्या, हो चरणन लागी हरसयति तेहि। चरणों में जब प्रणाम कर रही हैं तो उसके हृदय में हर्ष है। सास और बहू के मिलन में यही शब्द गायब है। सास से जब भी बहू मिलती तो औपचारिक मिलती है, और बहू से सास जब भी मिलती है तो औपचारिक मिलती है, हर्ष नहीं होता, दिखावे का हर्ष होता है। लेकिन मां सीता जी जो हमें दिग्दर्शन कराना चाहती हैं, सचमुच में जिस भाव से वन गई हैं, किसी कोने पर सासू जी, उन्हें तो साफ साफ कहा, मां ऐसा अवसर आया कि मैं आपकी सेवा करती हूँ, पर सेवा के समय में परिस्थिति प्रतिकूल हुई और मुझे वन जाना पड़ रहा है, क्या करूं? मां ने सुंदर संकेत दिया, क्या? बोले सीता तू वन जा रही तो एक बार जान ले करना क्या है। सास ससुर मुनित्य मुनिवर। क्या सुंदर शब्द है और क्या सुंदर शिक्षा है। मानस सचमुच हमारा आचरण ग्रंथ क्यों है?
जैसे ही माँ सीता जी वन जा रही हैं तो माँ कौशल्या जी ने शब्द कहा, सास ससुर मुनित्य मुनि बर। एक बात जान लीजिए बेटा, ये तुझे सास ससुर की बात लिखनी है तो सास ससुर का स्वरूप बदल रहा है, पैमाना व्यापक हो रहा है। पहले तुम्हारी सासुएं ये थी, पर जब वन को जा रही हो तो मुनिति मुनिवर तुम्हारे सास ससुर हो। वहां के जो पशु पक्षी हैं वही तुम्हारे परिजन होंगे। ये व्यापक दृष्टि माँ कौशल्या बरतती हैं। लौटकर माँ सीता जी जब प्रणाम कर रही हैं, सासुन सब मिली वैदेही, सभी सासुओं से माँ से मिलकर माँ सीता जी चरणन लागी हरसयति, चरणों में लग करके हर्षित हो रही। क्यों? गौर करें, हम इसी को लेने के एक प्रयास किया जा रहा है। माँ सीता जी चरणों में लग करके हर्षित हो रही सासुओं के साथ। बस इसी चीज को हमको समझने की आज हमारा पारिवारिक जीवन से बढ़कर बेटी बना लेगी बहू को, बहू सासू को जब मां बना लेगी तो पक्का जान लीजिए ससुराल स्वर्ग होगा। और ये सुंदर संकेत रामचरितमानस का जहां सीता जी दे रही, सीता जी देखती हैं क्या? सीता जी मां कौशल्या जी के चरण पढ़ करके मानो आनंदित हो रही है। क्यों? मानो कौशल्या अम्मा से कहना चाहती हो, मैंने अपने पति के साथ जो वैशिष्ट देखा है उनके कुछ वैशिष्ट आपके हैं। जो राम जी में सील है, राम जी में जो विशेषताएं हैं, उनकी एक विशेषता आप हो। जब विषम परिस्थिति में आपने राम जी के सामने बात रखी, क्या एक बात जान लो, राम तुम तो, और राम जी की विशेषता देख लीजिए। राम जी जब भगवान राम जब माँ कौशल्या से कहते हैं, माँ पिता दिन मोई कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। कौशल्या अम्मा ने जो शिक्षा दी, राम जी से कह दिया कि सचमुच में यदि मान लो पिताजी ने कानन का राज दिया है तो एक बात कह दूं, यदि अकेले पिताजी ने कहा हो तो जनी जाओ जानी बड़ी मां। क्या भाव है, गौर करें। कौशल्या अम्मा के भावों को गौर करते हुए मां सीता जी कहना चाहती है, मां जब मैं स्वयं मुख होकर के पति के साथ आपके सामने हूं और आपके सामने आकर के मैं मानो मानसिक रूप में प्रश्न करना चाह रही थी कि मां मेरा वन जाना कैसे होगा, क्योंकि राम जी वन जा रहे हैं, मेरे प्रियतम वन जा रहे हैं, आपके सामने मैं कैसे बोलूं। और आपने जब मेरा पक्ष रखा, आपने कहा बेटा वैसे तो सीता को यहां, मैं सीता को इतने प्रेम से रखी हूं, दीप बाती नहीं तारन कहूं। अब आप अनुमान लगाइए, राख्यों पलक की नाई की जो बात कही जाती है, या जैसे सर्प अपने मणि को सुरक्षित रखता है, वैसे ही सारी बहुओं को सासों ने रखा है। बालकांड में प्रसंग आपको मिलेगा। तो माँ सीता जी मानो कहना चाहती, माँ जिस क्षण में वो निर्णय लेने का था उस क्षण में आपने मेरा सहयोग किया, आपने मेरा सहयोग किया उस धर्म को निभाने के लिए जो एक स्त्री के लिए होना चाहिए। आज मैं जब देखती हूँ पूरा वन से वापस आने के बाद, तो मैं एक ही बात कहती हूँ, माँ आज निभ सका है, मैं निभा ली ऐसा नहीं कहूंगी, मैं निभा ली ऐसा नहीं कहूंगी। आपने जो आदर्श दिया, आपने जो संस्कार दिए, आपने जो राघवों में विशेषताएं भरी, उसको ही चल करके मुझसे भी निभ गया। माँ इस निभने में मैं कारक नहीं, आप ही कारक हो। मतलब क्या? कौशल्या अम्बा के चरणों में पढ़ करके माँ सीता जी कहना चाहती हूँ, माँ सासु न सबनी मिली वैदेही, सभी सासुओं से मिल रही हैं। मैं बिल्कुल अलग अलग रखकर जानबूझ करके रखना चाह रहा हूं ताकि एक रस बने। माँ कौशल्या से मिलकर के माँ सीता जी गदगद, हमने कहा माँ सचमुच में मैं सुनैना माँ को तो जानती हूं, पर मैंने जब से कौशल्या अम्बा को देखा है मैं सुनैना माँ को भूल गई। सास और बहू के बीच में संबंध जब यह हो, सासु न सबनी मिली वैदेही,
माँ कौशल्या जी ने चित्रकूट में माँ सिया जी को देखा है, और सीता जी को सुनैना जी के साथ, जनक जी के साथ पूरी माताओं ने माँ सीता जी को देखा है, और माँ सीता जी का व्यवहार वहां देखिए। माँ सुनैना जी से मिलने आई है सीता जी तपस्वी वेश में, और तपस्वी वेश में आने के बाद आप रात्रि की बेला में माँ सीता जी ने एक बात कहा, माँ माना कि मैं आपके पास आई हूं, आपकी सेवा में, माँ की सेवा में, सुनैना माँ की सेवा में, माना मैं आपकी सेवा में आई हूं, सासुओं की सेवा में आई हूं, लेकिन एक निवेदन कर दूं, यहाँ बस रजनी भल नाही। माँ मैं रात्रि में यहां विश्राम नहीं कर सकती। अब आप अनुमान लगाइए, एक लंबे समय के बाद माँ आए मायके से, और पति के साथ रहती हुई पत्नी माँ के पास जाए तो एक ही बात होगी, माँ रात्रि की बेला में मैं आपके पास रुक जाऊं। सिया जी ने कहा ना, यहाँ बस रजनी भल नाही। माँ दिन बीत गया है, पर मैं रात्रि में आपके पास नहीं रह पाऊंगी, मुझे अपने प्रेतम के पास, राम जी के पास जाना होगा, क्योंकि मैं अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरे सासुएं भी आई हैं, यदि मैं आपके साथ रुक जाऊं तो इनको यही लगेगा कि मैं दिखावे के लिए बनाई, इनको यही लगेगा कि मैं दिखावे के लिए बनाई हूँ। माँ आ गई है तो माँ के पास रहना चाहती हैं, राम जी को छोड़कर। माँ यह उचित नहीं होगा, मुझे तो यह व्यवहार सचमुच में करके ही दिखाना होगा, क्योंकि वन का मतलब है वन में प्रियतम के साथ, मैंने स्वयं चुना है इसको। भगवान राम जब ये कहते, सुनो प्रियावत रुचिर सुशीला, मैं कछुरब ललित नरीला, तुम पावक माँ करुणी मासा, मानो यही बताना चाहती माँ सीता जी, क्या प्रियतम के हर भावों के साथ सबका अंतरंग रहते हुए उसी का अनुपालन करो। माँ कौशल्या ने देखा सीता जी राम जी के पास जा रही हैं, माँ सुनैना ने देखा सीता जी राम जी के पास जा रही हैं, किसी कोने पे ये नहीं कह रही यहाँ रुक जाएं, क्या बोले निभाने में जब ये इतनी श्रेष्ठ है। अब आप अनुमान लगाइए इनका स्वागत किया जाएगा तो कितना श्रेष्ठ स्वागत होगा। एक और जब माँ सासुओं से मिल रही, सासुओं से जब माँ मिल रही हैं, सीता अम्बा मिल रही हैं, उनका हर्ष तो प्रकट हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर सासुओं को देखिए आप। मैं राम राजेश भाई एक दृष्टांत देते हैं, उसको यहाँ पर याद करना चाहता हूँ। एक महिला अपनी सासू को लेकर किसी कथा में गई, और कथा में गई है तो कथा के दौरान उसकी सासू जी के पेट में गड़बड़ी हुई, उनको दस्त हुआ, वो उसको ले गई, ले जा करके स्थिति ये बनी, चूंकि बुजुर्ग थी, कपड़े खराब हुए, कपड़े धोकर सुखाई, सुखाकर फिर उसको सूखे कपड़े पहनाकर फिर कथा में लाई। लोगों ने किनारे ले जाकर पूछा, बहन एक बात बताओ, क्या ये तुम्हारी माँ है? क्योंकि जिस शिद्दत से, जिस प्रेम से तुमने इनके कपड़े धोए हैं, जिस प्रेम से तुमने इनको ले जा करके इसकी स्वच्छता पर ध्यान दिया है, और जिस प्रेम से पुनः लेकर के आई हो, हमको तो लगता है तुम्हारी माँ है। उस बेटी ने कहा, माफ करना है मेरी माँ नहीं, ये तो मेरी सासू है। माफ करना, ये मेरी माँ नहीं मेरी सासू है। जैसे ही लोगों ने सुना, लोगों का दिल भर आया। उन्होंने कहा, बेटा क्या ऐसा संभव है कि एक बहू अपने सासू की इतनी बेहतरतम सेवा करे, किसी कोने में घिन ना करती हुई, तो इतनी बढ़िया सेवा कैसे कर लेती हो? और तब उस बहू ने जो शब्द कहे, मां सीता जी के लिए मैं लेना चाहता हूं, उस बहू ने कहा, आपको लगता है कि ये मेरी माँ होती तो मैं सेवा कर, सासू होने के नाते सेवा क्यों कर रही हूं? और तब उन्होंने पूछा क्यों? बोले, इस सासू ने जिस बेटे को 9-9 महीना गर्भ में रखा, जिस बेटे को पाल पोस कर युवान बनाया, जिस बेटे को पाल पोस कर नौकरी में लगाई, और नौकरी में लगाने के बाद शादी होते ही मुझे दे दी, विवाह होते ही मुझे दे दी, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, उसके लिए त्याग कहां मायने रखता है? पूरा पालन पोषण जिसने इस स्तर पर किया हो, श्रेष्ठ बनाया, और श्रेष्ठ बनाकर श्रेष्ठ को मुझे समर्पित कर दिया हो, इतनी सेवा कहां पर बहुत है? मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूं। जब तक यह भावना नहीं आएगी, मां सीता जी जब सासुओं से मिल रही, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सासु न सबनी मिली वै देही,
कौशल्यम्मा से मिलते हुए कहना चाहती, माँ मैं तो थोड़ा सा करते हुए दिख रही हूं, मैं तो थोड़ा सा करते हुए दिख रहा हूं, और करने की प्रेरणा माना मुझे सुनैना अम्बा ने भी सिखाया है, पर सचमुच में चलने की प्रेरणा किसी ने दी है तो माँ कौशल्या ने दिया है। मेरी माँ सुनैना के पास उतनी आपदा विपत्ति नहीं आई थी जैसा माँ कौशल्या के पास आया, और विपदा में ही तो आपके मानसिकता का परिचय मिलता है। जब आप एक और यह कहते हैं कि राम तुमको वन जाना चाहिए, जो पितु मातु कहूं वन जाना, तो कानन सत अवध समाना। मैं तो गदगद हो गई। जिसने एक बूंद विरोध ना किया हो, एक क्षण ऐसा निर्मित होता हुआ सा दिख रहा है कि माने दो अलग अलग जो और बहनें हैं उनके बीच में भेद पैदा हो जाए, स्वयं महाराज दशरथ को लेकर भेद पैदा हो जाए, लेकिन आपका निर्णय सुनकर के मैं तो गदगद हो गई। क्या आपने जब ये कह दिया कि ना ना तुमको तो वन जाना ही चाहिए, यदि किसी भी माँ ने कहा हो बेटा, माँ का मतलब माँ, और तब मुझे लगा कि ना, आप निभाने के लिए जब इस स्तर तक हैं तो मैं तो कोशिश ही कर सकती हूँ। चरणों को प्रणाम करते हुए हर्षित है, माँ आप तो बहुत निभा चुकी, मैं तो चेष्टा कर रही हूँ। और चरण में लगते चरणन लागी हरसयति तेहि। क्यों हर्षित है, क्यों ना, क्यों ना। जिसने जीवन को शिक्षा में लगा दिया हो कौशल्यम्मा ने, उसी से सीखती हुई मां सीता जी जब चरणों में लगती हैं तो वो यही कहती हैं, माँ मैं आपकी पाठशाला की छात्रा हूं, और मैंने जो पाया है मुझे तो हर्ष ही देता है। और एक बात और जान लीजिए, लौट कर यदि हर्ष ना हो तो किसी कोने में चोट लगी है वनवास के नाम ना। एक बार बता दीजिए आप सीता अम्बा के किसी भी क्रिया के द्वारा, एक बार सीता जी हरी जा रही हूं, सीता जी कष्ट पा रही हूं, सीता जी वन में रह रही हूं, एक बार बता दीजिए जब उसने कहा हो कि मैं वन आई हूं वो इनके कारण नहीं। उसने कहा ना, मैं अपने जहां मेरे प्रियतम में वहीं रहना है, उसी के साथ सुख और दुख का मुझे अनुपालन। और आप अनुमान लगाइए, जब मां अनसुईया जी ने जो चीज दिया, जे नित नूतन अमल सुहाए, दिव्य बसन भूषण पै। देखिए गौर करिए आप, दिव्य वसन भूषण क्या है? बोले यही दिव्य वसन भूषण है, बोले व्यवहार का, जमीनी हकीकत का। मां कौशल्या से मिलकर गदगद है, हर्षित है, कहना चाहती हो मां सचमुच में मैं आपकी बहू होने की चेष्टा करती हुई दिख रही हूं। सफल हूं नहीं मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं विश्वास तो करती हूं आपके इस मार्ग की एक छात्रा हूं। आपके चरणों में लग करके मैं कहना चाहती हूँ, माँ जो अवधि मुझे दी गई थी वो अवधि पूरी हुई, और मैं सफलता असफलता सबके प्रमाण के लिए आपके चरणों में, आप आशीर्वाद दे देंगी तो मैं सफल हो गई कि मैंने अपने कार्य को निभा दिया। और आपका आशीर्वाद यदि उस स्तर पर नहीं मिला तो मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाई भी पूरा नहीं हुआ है। दूसरा भाव, सासो न सबन मिली वैदेही। उर्मिला अम्मा, माफ करिएगा, माँ सुमित्रा अम्बा के चरणों में लगकर के माँ सीता जी क्या सोच रही, कौशल्यम्मा के चरणों में लगकर जो बातें सोच में आपने आपसे निवेदन कर, माँ सुमित्रा अम्बा के चरणों में लगकर माँ सीता जी जो कहना चाहती हैं, सासुन सबन मिली वैदेही, हर्षित हैं उन चरणों में लगकर उन्हें कहना चाहती है, माँ मैंने आपसे जो सीखा है मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने आपसे जो सीखा है आपको बता नहीं सकती। आपने जिस सहजता से लक्ष्मण को दिया है हमें, लक्ष्मण का जाना आवश्यक नहीं था, पर जिस गुण सूत्र के साथ, जिस मूल सूत्र के साथ आपने लक्ष्मण को सौंपा, जिस भाव के साथ आपने सौंपा, मैं कहना चाहती मेरा तो और मार्ग बढ़ गया, मेरा तो हृदय और गदगद हो गया। अरे मेरी माँ तो थी, पर मेरी और छोटी माँ, मेरी मंझोली माँ जिस स्तर पर व्यवहार करती है वो तो मेरी माँ से भी बढ़कर हो जाती। क्या अपने बेटे को भेजने के लिए कौशल्यम्मा तैयार हैं तो माना कि उनको वनवास मिला है, लेकिन सुमित्रा अम्बा जब अपने बेटे को भेजने को तैयार होती है बिना उफ किए, जब सुमित्रा अम्बा लक्ष्मण से कहती, लक्ष्मण एक बात जान ले, यदि राम वन जा रहे हैं
तो मैं तो एक ही बात कहती हूँ, तेरे इस जगह पे काम नहीं है। तुम्हारे भाग राम बन जाही। लक्ष्मण एक बात जान ले, आज राम का वनगमन कैकेयी के कारण से कारण से नहीं है। आज राम का वनगमन तुझे सोचना और समझना होगा। राम के वनगमन का कारण तू, राम के वनगमन में तेरा भाग्योदय है। तुम्हारे भाग राम बन जाही, तात हे तू कछु दूसर नाही। भागवत जी में सुनीति और सुरुचि के बीच जो बात आती है, ध्रुव को जो बात कहा है माँ सुनीति ने, उर्मिला को जो बातें कही है माँ, माफ करिएगा, लक्ष्मण को जो बातें कही है माँ सुमित्रा ने, हमारा आदर्श होना चाहिए। जब जब लक्ष्मण मां के द्वारा प्रेरित होकर के भेजे जाएंगे, उर्मिला किनारे प्रतीक्षा करेंगी मौन रहकर। क्यों मौन रहकर प्रतीक्षा करेंगे? क्योंकि वो जानती हैं जिस मां ने बेटे को न्योछावर किया है, उसकी पत्नी को न्योछावर हुए बिना कार्य नहीं बन सकता। उसकी पत्नी को न्योछावर हुए बिना कार्य बन नहीं सकता। मां के इस फैसले में पत्नी का अवरोध विरोध व्यवहारिक नहीं होगा। और परिणाम आज मां सीता जी जब मां सुमित्रा को प्रणाम कर रही है, तो मानो कहना चाहती है, मां एक मेरी बहन आपकी सेवा में है, पर मैं गदगद इसलिए हूं कि मैं बड़ी बहन बन करके आई हूं और आपका समर्पण मुझे बताता है, आपने जो शिक्षा मुझे दी है समर्पण के स्तर का, उससे मैं इतनी गदगद हूं कि बस आपके चरणों में लौट कर यही कहना चाहती हूँ, मां आपने जो समर्पण किया है मैंने उसी पे जीने की चेष्टा की है। आपके चरणों में लगकर मानो मैं आशीर्वाद चाहती हूँ। सासु न सबनी मिली वे देही। मां क्या ये त्याग की भावना मुझ में आ सकेगी? उर्मिला अम्बा से मानो, माफ करिएगा, सुमित्रा अम्बा से मानो कहना चाह रही है मां सीता जी, कहना चाह रही है सुमित्रा अम्मा से कि मां क्या मैं ऐसा त्याग कर पाऊंगी? और आप देख लीजिए जीवन के उस पहलू में जब भगवान राम ने मां सीता जी का त्याग किया, लौकुश का जन्म, सीता जी का जो वनवास, वाल्मीकि जी के आश्रम में और त्याग की प्रतिमूर्ति बनकर जैसे प्रस्तुत मां सीता जी होती हैं, उर्मिला के सारे लक्षण माफ करिएगा, सुमित्रा जी के सारे लक्षण देख लीजिए। आज थोड़ी सी त्रुटि अधिक हो रही है शब्दों में। सुमित्रा अम्बा के सारे लक्षण देख लीजिए। जब मां सीता जी के सामने या राजसूय यज्ञ के परिणाम स्वरूप लवकुश के द्वारा राम जी को या राम जी की सेना के साथ जो युद्ध हुआ और सारे लोग जो परास्त हुए और राम जी के विरोध में जो बातें, और एक बात जानिए, रामायण गायन का श्रेष्ठतम उदाहरण जो मिलता है लवकुश के द्वारा है। लवकुश ने जो रामायण गायन किया है, रामायण गायन की परंपरा, ठीक है नारद जी महाराज की बात तो कह सकते हैं, पर लवकुश ने जिस शैली से रामायण का गायन किया है राघव के सामने, और मां सीता जी का त्याग देखे, जिस सीता जी ने ये ना बताया हो वही राम जिसके बारे में तुम गा करके उसे क्रूर कहते हुए प्रस्तुत हो रहे हो, कि उस राम ने सियाजू का त्याग किया, सीता जी की क्या वैदेही की क्या परेशानियां थी, क्यों उसको त्याग किया? लेकिन मां सीता जी जब जन्म ने कहा बेटा ये गलत है, क्योंकि यदि इस कोने पर तुम सोचोगे तो तुम्हारे मन में उसके प्रति विरोध पैदा होगा। और यही बात लक्ष्मण जी के सामने जब मां सुमित्रा जी रखती हैं, क्या यदि मान लो तुमको लगेगा राम के वनवास में कारण कैकेयी है, तो कैकेयी के प्रति विरोध हो। पर एक बात जान लो, तुम्हारे भाग राम बन जाही, तात हे तू कछु दूसर नाही। मां सीता जी मानो मां सुमित्रा से कहना चाहती है, मां मैं आपके चरणों में लग करके आपकी पाठशाला का मैंने कार्य करके देख लिया है और मैं कितनी गदगद और धन्य हूं। लक्ष्मण जब हमारे साथ गए, आपके भाव को समझ करके लक्ष्मण जी की जो हमारे साथ उपस्थिति रही और लक्ष्मण ने जो कार्य किया वहां पर, वो आपके बेटे के रूप में किया, और मैं
आपकी पतोहू उसको निभाने की चेष्टा, मां बना दिया आपने हमें तुरंत। तात तुम्हार मातु देही, पिता राम सब भांति सने। मां, मैं मां बन करके जो प्रस्तुत हुई और लक्ष्मण हटने को तैयार नहीं है, राम जी की लीला में बाधा बन रहा हो, राम जी की लीला में बाधा बन रहा हो। कब? मारिच मृग के समय। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। मां, आप कहती हैं कि वो वहां पर संकट में है, मृग के पीछे गए, राम संकट में है। मैं कहता हूं राम संकट में हो ही नहीं सकते, मेरा पूरा विश्वास है। और मेरा पूरा विश्वास है जिनके भ्रिकुटी के विलास, भ्रिकुटी के इशारे से सृष्टि लय हो सकती है, क्या वो कभी संकट में पड़ सकते? और तब मां के रूप में मुझे कठोर निर्णय लेना पड़ा, जैसे आपने निर्णय लिया कि ना तुमको जाना चाहिए, या सोचे बिना कि कई कारण नहीं तुम्हारा भाग्योदय हुआ। मैंने भी निर्णय लिया। लक्ष्मण मेरे विरोध में सोच सकता है, पर एक मां ने, आपने मुझे सिखाया, मैंने भी निर्णय लिया। मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। और राम के पीछे लक्ष्मण को राम की योजना में शामिल होने के लिए राम जी की इच्छा से जाना पड़ा। और ये मैंने सीखा आपसे। मां, मैं आपके चरण में लग करके मानो आशीर्वाद चाहती हूँ। 14 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, मैं पुनः आपके चरणों में आई हूँ, फिर से एक पाठशाला में आई हूँ, यहीं की छात्रा हूँ। मैं आपके चरणों में प्रणाम निवेदन करती हूँ। सासु न सबनी मिली वे देही, चरणन लागी हरसु हरसु अति तेहि। सासु जी के चरण में लगकर हर्षित हो रही हैं, यही कहता है 14 वर्ष का वनवास मां सीता जी वनवास के रूप में लेकर के नहीं आई हैं, वो तो हर्षित होकर के मां के चरणों में लग गई। उनसे कहना चाहती है, मां, मैंने आपकी पाठशाला की परीक्षा देने ही मैं बन गई, परीक्षा देकर लौटी, और परीक्षा में पास हुई नहीं हुई हूं, आप बताइए, मैं आपके चरणों में लगूंगा तो हर्षित हूं, क्योंकि आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। और तीसरी मां कैकेयी, आप गौर करें, मां सीता जी कैकेयी अम्बा से मरे, कैकेयी अम्बा मानो गड़ी जा रही हो कि इस बच्ची को कष्टों में भेजने वाली मैं हूं, इस बच्ची को कष्टों में भेजने वाली मैं हूं। लेकिन मां सीता जी जब मिलती हैं, सासु न सबनी मिली देही। कैकेयी अम्बा से मानो कहना चाहती हूँ, मां सीता, मां, मैं तो बहुत गदगद हूं, बहुत धन्य हूं आपको पाकर। मैं तो बहुत गदगद हूं, बहुत धन्य हूं आपको पाकर। क्यों? क्योंकि राम जी के यश को वृद्धि करने में आपने जितने कठोर निर्णय लिए, राजागी, जो राजा रानी जो है, वह राजा बनकर जब निर्णय ले तो ही संभव है। राजाज्ञा जैसा कहा जाता है, तो राजागी आपने जो निर्णय लिया वह भी उस स्तर पर जाकर जो संभव ही नहीं था, एक नारी के लिए संभव नहीं था कि वह अपने पति को त्यागे पुत्र के यशवर्धन के लिए। क्योंकि बहुधा यही शिक्षा दी जाती हम नारियों को कि पति को ही केंद्र में रखकर सारी बातें की बुनावट हो। लेकिन जब आपने यह निर्णय लिया हो, महाराज दशरथ ने कह दिया, रानी कैकेयी एक बात जान लो, राम वन जाएंगे तो मेरी मौत हो जाएगी, राम वन जाएंगे तो मेरी मौत हो जाएगी, तू वैदव्य को प्राप्त होगी। और तब तुमने कहा, महाराज राम वन जाएंगे तो आपकी मौत हो जाएगी, और राम वन नहीं जाएंगे तो मेरी मौत हो जाएगी। और मेरी मौत होगी तो एक बात जान लीजिए, आपके साथ बहुत गलत होगा। क्या? होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाही, मोर मरण राउर अयश। महाराज मैं मरूंगी तो एक नुकसान होगा। क्या? बोले आपको कलंक लगेगा, और कलंक इस कुल में स्वीकारना बहुत मुश्किल होता है। तो महाराज मैं तो कहती हूं, मरना है तो आपको ही मरना होगा, यश आपको पाना है और यश बेटे को देना है, तो मौत तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी।
और सचमुच में महाराज दशरथ मौत स्वीकारते हैं। माँ कैकेयी से आज सुमित्रा, माँ कैकेयी से आज माँ सीता जी कहना चाहिए, माँ जब बड़े लाभ के लिए छोटा त्याग करने की बारी आए, जब राम राज्य को लाने के लिए दशरथ राज्य को समाप्त करने की बारी आए, निर्णय लेने में एक क्षण भी जो न डिगी हो तो मां कैकेयी हो सकती है। निर्णय लेने के लिए एक क्षण न जो डिगी हो, राम राज्य लाना है तो दशरथ राज्य को नेस्तनाबूद करना हो, दशरथ राज्य को डिसमेंटल करना होगा। और जब तक दशरथ राज्य समाप्त नहीं होगा राम राज्य आने वाला नहीं है। और राम राज्य की भूमिका, राम राज्य का नींव 14 वर्ष के वनवास के इसी भाव से जुड़ा था। मां मैंने जान लिया, जब राष्ट्र हित की बात आए, जब विश्व मंगल की बात आए, जब संसार हित की बात आए, तो उस समय में स्वहित को कैसे त्यागा जाता है, स्वहित को कैसे दरकिनार किया जाता है। और राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र हित की बलिवेदी में पति को जरूरत पड़ने पर कैसे चढ़ाया जाता है, मां मैंने आपसे सीखा है। और इसलिए आज मैं कहना चाहती हूं, आपके चरणों में लगकर राष्ट्रहित, और राष्ट्रहित का मतलब क्या, बोले यही रामहित। विश्व मंगल की बात की जाए तो रामहित, सारे ब्रह्मांड की बात की जाए तो रामहित है। एक अपना स्वार्थ त्याग कर जब विश्व मंगल की बात की जाए और अपने स्वार्थ को जिस तरह से त्याग करके आपने निर्णय लिया, उसके लिए तनिक भी डिगी नहीं। परिस्थितियां बहुत डगमग हुई लेकिन आप अडिग रही। और तब मुझे लगा कि ना, राम राज्य की आधारशिला कोई है तो कैकेयी है। और आज मैं आपके चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए, सासुन सबनी मिली वे देही, चरण लागी हरस, हर्षित है। और परिणाम क्या हुआ, देही असीस बूझ कुशलाता, होई अचल अहिबात तुम्हार अहिवाता, होई अचल तुम्हार अहिबात। प्रमाण पत्र मिल गया। सासुएं भी बहुत बड़े भाव से मिलती हैं, होई अचल अहिबात तुम्हारा, ये आशीर्वाद पाती मां सीता जी। तात्पर्य ये कि इस यश के साथ एक पतोहू, एक वधू, एक बहू, सीता जी जो निर्मलमती पांव वाली हैं, वो निर्मलमती अपने व्यवहार से कैसे देती हैं, इसे हमें सीखना होगा। और सास और बहू के बीच में संबंध की मधुरता यदि पानी है तो रामचरितमानस से सीखना होगा, तो जाकर हम अपने परिवार में मंगल का हेतु बन सकते हैं। इन बातों के साथ त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हुए वाणी को विराम। बोले श्यावर रामचंद्र, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। एक ऐसे प्रसंग में जिस पर बहुधा लोग बचना चाहते हैं, आपके द्वारा सुंदर व्याख्यान सुनते सुनते, कि कई अम्बा का चरित्र सुनते सुनते, वो जिस प्रसंग पर आपने एक बार कहा था, अवध उजार किन्न के, इस चौपाई के आधार पर आपने कथा गई थी, मैं चौपाई खोज रहा था मानस में भी, तो बहुत सुंदर महाराज जी। से बड़ा प्रेम है, क्योंकि सीता अम्बा कही है कि प्रिय परिवार, मेरा परिवार प्रिय है और मेरी सासें माता के समान है।